बदतमीज, यहाँ कर क्या रही हो? सॉरी, मैं बस ये प्रेजेंटेशन देने आई थी। That's it, अब तुम जा सकती हो डरावनी चुड़ैल। क्या? नैन्सी रुको, मिरांडा। क्या हुआ? तुम कहना चाहते हो ये डरावनी नहीं है? You know, तुम जैसे लोग जिन्हें बनाने वाले ने खूबसूरती नहीं दी, वो कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ प्रेजेंटेशंस, क्योंकि कोई तुम्हें कुछ करते हुए देखना ही नहीं चाहता। बस करो अब, बहुत हुआ। नैन्सी, सॉरी तुम्हें ये सब। अरे मैंने क्या गलत कहा? और तुम माफी क्यों मांग रहे हो? निकाल दो इसे। क्या? लेकिन क्यों? मुझसे बहस करने के लिए। दिमाग खराब है क्या? ये मेरी सबसे बेहतरीन एम्प्लॉय है, ये नहीं हो सकता। चूज, या तो मैं या फिर ये। वो कल हमारी रिपोर्ट प्रेजेंट करेगी, तुम्हें अंदाजा भी है कि तो कल वो एक ही काम करेगी और वो है लोगों को डराना। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इट्स ओके सर। शायद बेहतर यही होगा कि आप खुद प्रेजेंटेशन दें। मैं तो हाई स्कूल के दिनों से डरावनी चुड़ैल के ताने सुनती आई हूँ। बेइज्जती की आदत है मुझे। मैं रो रही थी अपने बॉस की वजह से, क्योंकि मैं उनसे प्यार करती हूँ। मैं हूँ नैन्सी और ये है मेरी लव स्टोरी। ओह माय गॉड, ये क्या बेटा? तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? मत पूछिए, रहने दीजिए। तुम ऑफिस क्यों नहीं गई? दोपहर हो गई है। मुझे निकाल दिया है। क्या? लेकिन किस लिए? क्योंकि मैं एक डरावनी चुड़ैल हूँ। मेरे बॉस की फियांसे को ऐसा ही लगा और वो चुपचाप सुनते रहे। ओह नो, पर मुझे तो तुम गुड़िया लगती हो। सिर्फ आपको, पर और किसी को नहीं। स्वीटी, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। बस कीजिए मॉम, आप ये मुझे बचपन से बोलती आई हैं। मैं खूबसूरत नहीं हूँ, साफ जाहिर है। सच्चाई को अपनाना ही सही है। मेरी बात ध्यान से सुनो। इंसान की खूबसूरती चेहरे से नहीं होती, बल्कि दिल से होती है। बाहरी खूबसूरती मिलने से जरूरी नहीं कि खुशी भी मिले। नैन्सी, गुड मॉर्निंग। सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अंदर आइए। देखो, कल जो हुआ मैं उसके लिए माफी मांगना चाहता हूँ। जो हुआ गलत हुआ, और रही बात नौकरी की तो वो अब भी तुम्हारी है। थैंक यू, लेकिन मुझसे जो कहा गया मैं उसके बाद आना नहीं चाहती। नैन्सी प्लीज, तुम्हारे बिना काम नहीं हो पाएगा। अच्छा? हाँ ये सच है। तुम एक कमाल की प्रेजेंटर हो और एक स्मार्ट लड़की भी। ये वापस नहीं आएगी। क्या? अगर आप चाहते हैं ये वापस आए तो उसकी सैलरी बढ़ा दीजिए। मॉम, सर, मॉम मजाक कर रही हैं। नहीं। मंजूर है। ओह, सच में? पर कितनी? मॉम, नैन्सी, मुझे तुम्हारी जरूरत है। ठीक है, मैं वापस आऊंगी अगर मेरी जरूरत है। वाकई तुम्हारा जवाब नहीं, थैंक यू। लेकिन प्रेजेंटेशन तो रेडी ही नहीं हुई है तो अब और वक्त बर्बाद नहीं करते। लगता है मॉम के खाने का जादू चल गया, या फिर आज पहली बार हम ऑफिस के बाहर मिले थे। लेकिन जैक का मुझे देखने का अंदाज बिल्कुल अलग था। उसने मजाक किया, मेरी तारीफ की, और एक पल के लिए तो हम बहुत करीब आ गए थे। पता नहीं कि ये मुमकिन है भी या नहीं, पर मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं उससे और प्यार करने लगी हूँ। हमने कर दिया। मैं चलता हूँ। सर, आपकी जैकेट। थैंक यू। जैक कह सकती हो।
तो हम अब सीधा प्रेजेंटेशन के लिए ही मिले? वो बात यह है कि जैक, मुझे डर है कि घबराओ मत, तुम्हें पूरी प्रेजेंटेशन जुबानी याद है। हाँ, लेकिन मुझे डर है आपके फियांसे मेरी बेइज्जती ना करे। नैन्सी। मुझे डरावनी चुड़ैल ना कहे। नैन्सी, तुम मिरांडा की फिक्र मत करो, ठीक है? तुम बिल्कुल भी वैसी नहीं हो, तुम कमाल की हो। और पता है क्या, मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। सब्र करना, तुम्हें पता चल जाएगा। उनसे कुछ मिलने के ख्याल से मैं बेहद खुश थी, लेकिन वो किस तरह का सरप्राइज गिफ्ट था? फिर बहुत जल्द वो तोहफा मेरे घर पर भेजा गया। कई बार जरूरी होता है सही माहौल बनाना, जिससे हीरे की चमक नजर आए। नैन्सी, मैंने तो इन्हें बरसों से इस्तेमाल नहीं किया, पर हाँ, मेकअप के सारे ट्यूटोरियल वीडियोस जरूर देखती आई हूँ। तो देखते हैं मिरांडा क्या कहती है तुम्हें तैयार होने के बाद देखकर। बैठ जाओ। जब मैं कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुई, सबके चेहरों पर हैरानी नजर आई। मुझे ये याद नहीं कि हमारी प्रेजेंटेशन कैसी थी या मैंने क्या कहा। बस इतना याद है कि जैक मुझे घूरे जा रहे थे, उनकी नजरें मुझसे हट नहीं रही थी और फिर तालियों की गड़गड़ाहट हुई। सॉरी। तो तुमने तो मतलब वाकई मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। आप प्रेजेंटेशन के बारे में कह रहे हैं या मेरे बारे में? हर चीज के बारे में। मुझे पहले क्यों नजर नहीं आया कि तुम इतनी गजब की हो? जैक, तुमने बताया नहीं तुम्हारी असिस्टेंट इतनी खूबसूरत है, कमाल की है। माफ कीजिएगा, प्लीज हद में रहिए। हाँ बिल्कुल। यंग लेडी, जैक, मुझे लगता है तुमसे कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट करने का टाइम आ गया है। तो चल के बात करें। ओह माय गॉड, क्या ट्रांसफॉर्मेशन है। डरावनी चुड़ैल बन गई सपनों की रानी। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। पर मुझे थैंक्स तो कहो। किस लिए? मैंने तुम्हारे लिए ड्रेस चूज की और फिर शूज भी, और हाँ, ये एक्सेसरीज भी। क्या कहा? कितनी भूली हो तुम्हें सचमुच ये लगता है कि उसने तुम्हें ये सब दिया क्योंकि वो तुम्हें पसंद करता है? पर उन्होंने कहा। ओह नैन्सी, वो तो एक दिखावा था ताकि तुम दो एक बढ़िया प्रेजेंटेशन। तुमने अच्छा काम किया। आखिर सारे इन्वेस्टर्स बेहद खुश हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे मंगेतर का बिजनेस खूब बढ़ेगा। मुझे यकीन नहीं है। हीरे की चमक निखर कर आए, इसके लिए आपको बस सही माहौल बनाना पड़ता है। तो बताओ नैन्सी, कैसा लगा तुम्हें मेरा ये आइडिया? उसकी बातों से मैं सुन पड़ गई थी, मानो मेरी धड़कनें रुक गई हों। उसने मेरा दिल तोड़ा। अब मुझे डर था तो बस उससे दोबारा मिलने का। नैन्सी, तुम काबिल तारीफ हो, सारे इन्वेस्टर्स बेहद खुश हैं। भागो, दूर भागो, इससे दूर भाग जाओ नैन्सी। हे, क्या हुआ तुम्हें? ये गलत है। मुझे पसंद करने का दिखावा करना, झूठी तारीफों के पुल बांधना। प्लीज रुक जाओ। नहीं, तुम्हारी फियांसे ने मुझे सब बता दिया है। क्या वो यहाँ थी? लेकिन अब वो मेरे साथ है ही नहीं। मैंने आज ही उससे ब्रेकअप किया है।
वो मुझे बनाने आई थी। उसने देखा मैं किस तरह तुम्हारे गिफ्ट पैक कर रहा था, और जो नोट मैंने लिखा था वो देखकर उसने तमाशा खड़ा कर दिया, क्योंकि मैंने उससे कहा कि मैं उससे कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहता। क्यों? उस रात जब तुमने मुझे मिरांडा के साथ देखा, तब मैंने जाना कि मैं किस तरह के इंसान से रिश्ता जोड़ने जा रहा था, और जो मेरे लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है वो किस तरह की इंसान है। तो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, न सिर्फ ऑफिस में बल्कि अपनी पूरी जिंदगी में। मुझे तुम बहुत पसंद हो, तुम मुझे सबसे ज्यादा पसंद हो। तुम्हारे जैसा इस दुनिया में और कोई नहीं है। लेकिन मैं एक डरावनी चुड़ैल हूँ। एंजेलिना जोली की आंखें भी तुम्हारी आंखों के सामने कुछ भी नहीं है। वेल, ये कुछ ज्यादा हो गया। लगभग सबका मानना है कि और उस पल मैं ये समझ गई कि प्यार उन्हें मिलता है जिनके दिल खूबसूरत होते हैं।